बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। सही है। आज का जो लेक्चर है वो जियोग्राफी से है और यस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि इस लेक्चर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो सके। सही है। टॉपिक की तरफ आते हैं। जो टॉपिक जिसको मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। सही है। कि ये जो प्लेट बाउंड्री है इनकी टाइप्स क्या है। सही है। इनकी जो टाइप्स है जो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लाइड पे वो है कन्वर्जन फ्लैट बाउंड्री, डाइवर्जन फ्लैट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म फ्लैट बाउंड्री। ये जो हमारे पास जो है ये कन्वर्जन है, ये है डाइवर्जन फ्लैट बाउंड्री और ये है ट्रांसफॉर्म फ्लैट बाउंड्री। इंशाल्लाह मैं इनको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में एक एक वन बाय वन में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो बाउंड्री है जो फ्लैट बाउंड्री है मैं इनको अच्छी तरह इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग इससे बहुत कुछ गिन सके। सही है। सो कन्वर्जेंट फ्लैट बाउंड्री की तरफ आते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहले जो स्लाइड में जो लिखा है इनको पढ़ते हैं। सही है। बाद में इंशाल्लाह मैं आपको ये जो जहाँ पे ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है तो मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। सही है। A convergent plate boundary is an area on Earth where two or more lithospheric plate collide. एक्चुअली कन्वर्जन बॉडी में क्या होता है, ये एक लिथोस्फीयर है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। सही है। इसमें क्या होता है, दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है। सही है। एक दूसरे के साथ कोलिजन करता है। सही है। जो यहाँ पे जो ट्रेंच होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे के साथ कोलाइड करता है। इनमें जो भी प्लेट वीक होता है तो वो नीचे सबडक्शन जोन की तरफ चला जाता है। सही है। वन प्लेट इवेंचुअली स्लाइड बीनीथ द अदर इन प्रोसेस कॉल सबडक्शन। जो भी प्लेट हमारे साथ वीक होता है तो वो नीचे चला जाता है तो इनको हम क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन कहते हैं। सही है। तो जब ये जो दोनों प्लेट जो एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है तो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये जो दोनों जो प्लेट्स है वो जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो इनसे यहाँ पे कंप्रेशन होता है। ये इस कंप्रेशन की वजह जो स्ट्रेसेस आते हैं वो कंप्रेशन स्ट्रेसेस होते हैं। सही है। फिर आते हैं डाइवर्जेंट फ्लैट बाउंड्री। सही है। डाइवर्जेंट फ्लैट बाउंड्री को डिस्कस करते हैं। सही है। स्लाइड में क्या लिखे, इन प्लेट टेक्टोनिक डाइवर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट फ्लैट बाउंड्री एज अ लीनियर पिलर दैट एग्जिस्ट between two tectonic plates that are moving away from each other. Divergent plate boundary within continent initially produce rift which is eventually become rift valley. सही है। यहाँ पे क्या होता है, इस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो दो प्लेट्स होते हैं कि एक ये प्लेट है और दूसरा यही प्लेट है। ये जो दोनों प्लेट है वो एक दूसरे से किस तरह मूवमेंट करता है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये जो दोनों जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से अवे मूवमेंट करते हैं। सही है। एक दूसरे की तरफ नहीं आते। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन में यही होता था कि एक दूसरे जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे यही डिस्कस किया कि कन्वर्जन में इस तरह होता है कि जो दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। लेकिन डाइवर्जन में ऐसा होता है कि आप फिगर में भी देख सकते हो कि ये जो दोनों प्लेट है वो एक दूसरे से अवे मूवमेंट कर रहे होते हैं। सही है। तो जब एक ये जो दोनों जो प्लेट है जब एक दूसरे से ये अवे मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इसमें क्या आता है, तो इसमें यहाँ पे टेंशन आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, टेंशन। सही है। यहाँ पे टेंशन आता है। इस टेंशन की वजह से जो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आएगा वो भी टेंशन स्ट्रेसेस होगी। सही है। इस बाउंड्री में बहुत अर्थक्वेक भी आते हैं, इनमें वॉल्केनिक एरप्शन भी होता है। यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री वो कहाँ पे पॉसिबल होते हैं, रिजेस पे ज़्यादातर होते हैं। सही है। कि यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन भी होते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं। सही है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इमेजिन रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सही है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इज बाउंड्री इन विच टू प्लेट आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सही है। अगर हम पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्म फ्लैट बाउंड्री के बारे में बताता हूँ। सही है। कि ट्रांसफॉर्म फ्लैट बाउंड्री है क्या। सही है। इनकी तरफ आते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सही है। कि ट्रांसफॉर्म फ्लैट बाउंड्री हमारे पास वो होता है जिसमें ये जो दोनों जो प्लेट्स होते हैं जो दोनों प्लेटों की जो मूवमेंट होती है वो साइड बाय साइड होती है। सही है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। सही है। ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। दोनों प्लेटों का जो प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो साइड बाय साइड है। सही है। एक दूसरे के साथ स्लाइड होते रहते हैं। यहाँ पे
ये जो एरिया है, सही है, ये जो एरिया है, सही है, यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं, सही है, एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, सही है। तो यहाँ पे इस स्लाइड की वजह से ये जो दोनों प्लेट्स है जो यहाँ पे जो स्लाइड होते हैं यहाँ पे, सही है, एक दूसरे के साथ स्लाइड होते हैं, सही है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कौन से आएगा, शेयर स्ट्रेसेस पैदा प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो प्लेट्स है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं, सही है। तो स्ट्रेसेस, इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस है वो शेयर स्ट्रेसेस है, सही है। अभी मैं आपको मोशन के बारे में बताता हूँ कि कन्वर्जन मोमेंट क्या होता है, या जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे जो मोशन होता है, या डाइवर्जन बाउंड्री पे जो मोशन होता है वो किस तरह होता है, कौन सी मूवमेंट होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। पहले आते हैं कन्वर्जन मोशन की तरफ, सही है। कन्वर्जन मोशन में हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है, जो कोलिजन है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन होते हैं। वो ओशिनिक प्लेट की कोलिजन होती है, इसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट की कोलिजन होती है, और इसके साथ साथ इसमें एक और है जो कॉन्टिनेंटल और जो ओशिनिक प्लेट है उनकी कन्वर्जन होती है, उनकी कोलिजन होती है। तो इन तीनों की जो कोलिजन है, इनमें जो मोशन है वो किस तरह होती है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, सही है। सो स्टार्ट, हम इसमें सबसे पहले कौन से एक्सप्लेन करते हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको ओशिनिक कन्वर्जेंस उसको एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों प्लेट होते, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो कन्वर्जन बाउंड्री पे क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है, सही है। लेकिन ये ओशिनिक कन्वर्जेंस पे क्या होता है, इसमें जो दोनों जो प्लेट है वो ओशिनिक लिथोस्फीयर के होते हैं, इसमें जो दोनों प्लेट जो कोलाइड होते हैं वो ओशिनिक प्लेट होते हैं, सही है। लेट्स सपोज ये एक ओशिनिक लिथोस्फीयर है, ये एक ओशिनिक प्लेट है, ये दूसरा ओशिनिक प्लेट है, सही है। ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये जो ट्रंच वाले जो एरिया है यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। इनमें इनमें जो भी दोनों इनमें इन दोनों प्लेट में जो भी डेंस होगा वो सबडक्शन जोन की तरफ चला जाएगा, सही है, सबडक्शन जोन की तरफ चला जाएगा। जो लाइट होगा वो ऊपर रह जाएगा, और सही है, और जो इनमें जो हेवी होगा डेंसिटी के लिहाज से वो सबडक्शन जोन में चला जाएगा, सही है। ओशिनिक convergent body describe collision between two plates composed of oceanic lithosphere. Even though this boundary involves the same type of lithosphere, even one of the plate will subduct beneath द अदर, सही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सही है, स्लाइड में यही लिखा है कि इनमें जो दोनों प्लेट जो होते हैं वो ओशिनिक लिथोस्फीयर है, फिर जब दोनों कोलाइड होगा तो इनमें जो भी लाइट होगा डेंसिटी के लिहाज से जो हेवी होगा वो अंदर जाएगा, और जो लाइट होगा वो ऊपर। ओके, अभी आते हैं कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। इसमें मैं जो दूसरा जो आता है जो कन्वर्जेंस में वो है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों जो प्लेट्स होते हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, सही है। ये फिगर में आप देख सकते हो, इस फिगर में आप देख सकते हो, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, सही है। जब ये दोनों यहाँ पे ये जो कन्वर्जन ये जो एरिया है जहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज होगा एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होगा, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होते हैं वो दोनों लाइट होते हैं, सही है। ओशिनिक प्लेट हमारे साथ डेंस होते हैं, तो जो लाइट प्लेट होगा वो बाउंस करेगा, सही है। तो लेकिन ये तो दोनों लाइट है, तो इनका जो मोशन किस तरह होगा, इनका मोशन ये होगा, ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, सही है, ऊपर की तरफ चले जाएगा, और ये एक फोर माउंटेन इसमें इन कन्वर्जन में इस कोलिजन में बन जाएगा, सही है। लेकिन इसमें जो भी लाइट होगा, जो भी सबसे ज़्यादा लाइट होगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, सही है। फिर आते हैं कॉन्टिनेंटल ओशिनिक कन्वर्जन। कॉन्टिनेंटल ओशिनिक कन्वर्जन क्या होता है, इसमें एक प्लेट जो होता है वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर के होते हैं, और दूसरा जो है वो ओशिनिक क्रस्ट होते हैं, ओशिनिक लिथोस्फीयर के होते हैं, सही है। दोनों ये जो ट्रंच वाले जो है यहाँ पे जब कोलिजन करेगा तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ओशिनिक जो क्रस्ट होता है वो डेंसिटी के लिहाज से हेवी होता है, और ये जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का जो होता है वो लाइट होता है, ये जो प्लेट है वो लाइट होता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जो भी डेंस होगा, जो प्लेट डेंसिटी के लिहाज से हेवी होगा
वो सबडक्शन जोन में चला जाएगा, सही है, वो सबडक्शन जोन की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो इसमें क्या होगा, ये तो डेंसिटी के लिहाज से लाइट है, तो ये क्या करेगा, इस पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, सही है। तो इसमें जो मोशन है वो इसी तरह है, सही है। फिर ट्रांसफॉर्म मोशन, जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्म प्लेट बॉन्डिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इनमें जो दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड मूवमेंट कर रहे होते हैं। ओके, स्लाइड की तरफ आते हैं, फिर इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए ट्रांसफॉर्म बॉन्डी आकर व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट मूव पास्ट वन अनदर, शेयर्ड स्ट्रेस अपीयर एट द ट्रांसफॉर्म बॉन्डी व्हिच इन्वॉल्व स्लाइड मोशन, सही है। No lithosphere at the star are created and mountain chain are not built at the transport boundary। इसमें यही कहते हैं कि no lithosphere is destroyed nor are created, इसमें कोई भी lithosphere ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होते। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो प्लेट होते हैं वो सबडक्शन जोन की तरफ चला जाते हैं, जो कि इसमें जो लिथोस्फीयर है वो डिस्ट्रॉय होता है, सही है। फिर डाइवर्जन बॉन्डी पे क्या होता है, डाइवर्जन बॉन्डी पे क्या होता है, जो ओशनिक इसमें मिड ओशनिक रिज पे क्या होते हैं, न्यू लिथोस्फीयर क्रिएट हो जाता है, सही है। और ये ट्रांसफॉर्म बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बॉन्ड में ना लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, सही है। इनमें जो दोनों का जो मूवमेंट है वो साइड बाय साइड होता है, सही है। जैसा कि ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, इन साइड बाय साइड मूवमेंट की वजह से यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा, सही है। ओके, इसमें जो लास्ट पे जो आते हैं वो डाइवर्जन मोशन, डाइवर्जन बॉन्डी या स्प्रेडिंग बॉन्डी वेयर न्यू ओशनिक क्रॉस इज create different space as the plate move apart। most divergent body are located along mid oceanic ridge। डाइवर्जन जो बॉन्डी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो मिड ओशनिक रिज पे हमारे साथ होते हैं। इनमें क्या होते हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे से अवे मूवमेंट कर रहे होते हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे से जुदा होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इनकी जो मोशन है वो एक दूसरे से दूर जाता है, दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, इनमें जो मूवमेंट है वो यही है, सही है। तो ये इन अवे मूवमेंट की वजह से यहाँ पे भी टेंशन आएगा और यहाँ पे भी टेंशन आएगा, लेकिन इस टेंशन की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे वो शियर स्ट्रेसेस होंगे। ओके।